नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर नौबत खाने में इबादत, जो कि लिखा गया है यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा। तो देखिए, हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में नौबत खाने में इबादत वो हमने यहाँ पर शुरू किया था और यहाँ पर हमने यतीन्द्र मिश्र जी के बारे में भी जाना था और उनके जीवन परिचय को भी हमने जाना था और जाना था कि ये पाठ जो है उन्होंने किसके बारे में लिखा है। तो ये पाठ यहाँ पर लिखा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में, जो कि एक मशहूर शहनाई वादक हैं। और इस पाठ में उन्होंने मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के व्यक्तित्व को बड़े ही रोचक ढंग से प्रदर्शित किया है, बड़े ही रोचक ढंग से उन्होंने बताया है और बताया है कि किस तरह से उनके जीवन में ये शहनाई वादन की जो एक कला है ये उनके जीवन में आई, किस तरह से उनका संगीत के प्रति रुचि और संगीत के प्रति प्रेम उनके मन में जो है जगा। तो हमने शुरुआत से ही पढ़ा यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह जी के बारे में, कुछ चित्र भी हमने यहाँ पर देखे। तो सबसे पहले हमने यतीन्द्र मिश्र जी के बारे में पढ़ा। यतीन्द्र मिश्र जी का जीवन परिचय यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ा कि किस तरह से एक युवा रचनाकार जो है वो उनको भारत भूषण का सम्मान भी मिला है और बहुत सारी उन्होंने अभी तक कविताएं भी यहाँ पर लिखी हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में बताया। तो बिस्मिल्लाह खां जी का जो रियल नेम है, बचपन में जो उनका नाम था वो अमीरुद्दीन था और उनका जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर उनके बारे में जो सबसे मेन चीज बात बताई गई है कि उनका जन्म जो है बिहार के डुमराव जो जगह है वहां पर एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। और इसमें हमने एक जो लाइन पढ़ी थी कि 6-7 वर्ष की आयु में वो अपने गांव को छोड़कर काशी यानी कि जो अभी बनारस है वहां पर वो आ गए थे। और वहां भी उनके जो नाना थे, नाना साहब थे, उनके मामा जी जो थे वो बहुत ही बड़े एक तरह से संगीत प्रेमी थे। और वो किस तरह से जो वहाँ की काशी का जो बालाजी मंदिर था वहां पर बैठकर वो किस तरह से बजाया करते थे इस जो यहाँ पर उनकी ये धुन है उनको। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया उनके बारे में सारी जरूरी चीजें, किस तरह से उनका जो जन्म कहाँ पर हुआ था और कब उन्होंने अपना जो गांव छोड़ा और किस तरह से वो आए और कब उनके अंदर कैसे ये संगीत की रुचि जगी। तो जब मैंने आपको बताया कि मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्होंने जो है जो रियाज होता है वो शुरू कर दिया था। और रियाज करने के लिए जो उन्होंने रास्ता चुना था जहां से वो जाते थे, ठीक है, जहां से वो रियाज करने के लिए जाते थे वो रास्ता था जहां पर जो मुख्य जो बहनें रहती थी, जहां पर संगीतकार जो बहनें रहती थी वहां से उन्होंने वो रास्ता चुना और उन्हीं के संगीत की धुन ने उनके अंदर जो है संगीत का एक जो रुचि है संगीत के प्रति वो जगाई थी। तो जैसे हमने लास्ट सेशन में आपकी पाठ्य पुस्तिका से ही, देखिए मैंने आपको बताया कि हमने पाठ्य पुस्तिका से ही इसको हम पढ़ रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें जो है अच्छे से समझ में आ जाए, सारी चीजें आप समझ लें, कोई भी दिक्कत ना हो। और क्योंकि पूरे चैप्टर में हम अच्छे से एक एक चीज को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने बताया कि जैसे अमीरुद्दीन का जो जन्म है वो डुमराव बिहार के संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था और 5-6 वर्ष वो अपने डुमराव जो गांव है वहां पर बिताकर वो अपने नाना जी जो है काशी जो अब बनारस में है वहां पर वो आ गए थे। और उसके बाद वो कहते हैं कि डुमराव का भी काफी ज्यादा शहनाई के साथ जो है संबंध रहा है, क्योंकि शहनाई के अंदर की जो रील होती है वो जिस लकड़ी से बनती है वो डुमराव में ही मिलती है, ठीक है, जो शहनाई के अंदर की जो रीढ़ होती है। ठीक है, यहाँ पर उनके परिवार के बारे में बताया है कि किस तरह से उनके परदादा जो थे उस्ताद सलार हुसैन खान डुमराव के निवासी थे और बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्टन के छोटे साहबजादे थे। जो बिस्मिल्लाह खां थे वो पैगंबर बख्श उनके पिताजी थे
और उनकी माँ का नाम मिट्टन था और वो उनके छोटे साहबजादे थे, यानी कि छोटे बेटे थे। और जो उनके बड़े भाई थे वो उनसे 3 साल बड़े थे उम्र में। और ये हमने काफी सारी चीजें जो है लास्ट सेशन में उनके बारे में यहाँ पर पढ़ी थी। और सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर बताया था कि किस तरह से बिस्मिल्लाह खां ने अपनी जो संगीत के प्रति आसक्ति के बारे में बताया था, संगीत के प्रति अपनी जो लगाव के प्रति बताया था कि किस तरह से उनके मन में संगीत के प्रति जो है लगाव पैदा हुआ, संगीत के लिए रुचि पैदा हुई। तो उसके लिए उन्होंने रसूलन बाई और रसूलन बाई और बतूलन बाई के बारे में उन्होंने बताया। जो ये बहनें थी दोनों, ये जब गाती थी तो अमीरुद्दीन को बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। और उन्होंने अपना जो रास्ता था, देखिए वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो नौबत खाने जाया करते थे मात्र 14 वर्ष की आयु में रियाज के लिए, काशी जो बालाजी का मंदिर था वहां के उसके वहां पर। तो जब वो रियाज के लिए जाते थे तो उन्होंने वही रास्ता चुना था जहां पर इनका घर था। और अपने ढेर सारे साक्षात्कारों में, यानी कि जब भी उन्होंने इस बात पर इंटरव्यू किया, साक्षात्कार उनके हुए, तो उन्होंने हमेशा स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत की जो आसक्ति है वो इन्हीं दोनों बहनों को सुनकर उन्हें मिली थी। और एक तरह से एक प्रकार की अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर जो अबोध उम्र थी, यानी कि उस टाइम पे ना तो संगीत की समझ थी ना ही किसी और चीज की समझ थी, तो उस टाइम पे उनकी अनुभव की जो स्लेट थी उस पर संगीत की प्रेरणा जो है, संगीत की प्रेरणा की जो वर्णमाला है वो रसूलन बाई और बतूलन बाई ने ही उकेरी थी। और इस तरह से देखिए यहाँ पर वैदिक इतिहास में बताया है कि किस तरह से जो शहनाई है उसका उल्लेख किया नहीं मिलता है, क्योंकि जो पुराने टाइम पे शायद इसका प्रयोग नहीं होता था या अलग तरह का ये कोई वाद्य यंत्र होता था। तो पुराने टाइम पर इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। इसे संगीत तर्क और शुशिरवादों में गिना जाता है। और अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिनमें नाड़ी, यानी कि जो रीड होती है, नरकट जो अंदर होती है, को नय बोलते हैं। शहनाई को शहनेय अर्थात सुशिरवादों में शाह की उपाधि दी गई है। शहनाई जो है उसे सुशिरवादों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रचित बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी और मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। तो 16वीं शताब्दी के बारे में बताया है कि जब तानसेन के द्वारा रची गई जो ताने थी जिनमें कल्पद्रुम और कल्पद्रुम जो है उसमें शहनाई का, मुरली का, वंशी का, श्रृंगी का और मूर्छंग आदि का वर्णन उनके उस राग में किया गया है। तो जैसे हमने यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि जो अवधी परंपरा के लोकगीत होते हैं, जैसे चैती, अवधी परंपरा के लोकगीत और चैती जो गाते हैं उनमें शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। और सबसे मेन चीज है जो मांगलिक प्रतिष्ठान होते हैं, जो परिवेश को प्रतिष्ठित करने वाला यह एक तरह से जहां पर मांगलिक प्रतिष्ठान होते हैं, मांगलिक परिवेश होता है, उसको प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य यंत्र जिन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही ये प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। और शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से सुर ही मांग रहे हैं। तो जैसे हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, वो कहते हैं कि मैं 80 बरस से, अपनी 80 साल की उम्र में वो बताते हैं कि वो पिछले 80 साल से अपनी जितनी भी एक तरह से जितने भी वो पूजा करते हैं, यानी कि जो भी चीजें वो करते हैं, तो उस टाइम पे वो केवल सच्चा सुर मांगते हैं। तो उन्होंने कहा कि 80 बरस से जो 5 वक्त की नमाज वो पढ़ते हैं वो इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे होते हैं इसी सुर की इबादत में।
खुदा के आगे वो झुकते हैं, वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं। क्या कहते हैं? मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वो तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। वो भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक एक सुर बख्श दे और उस सुर में एक तासीर पैदा कर, एक ऐसी धुन उसको बना दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू जो है निकलें। उनको यकीन है कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा और फिर कहेगा, ले जा मीरुद्दीन, खा ले इसे और कर ले अपनी मुराद पूरी। तो देखिए बहुत ही सुंदर, हमने लास्ट सेशन में इस पार्ट में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, आगे भी हम इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। वो कहते हैं अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, अपनी दुर्बलताओं को छोड़ सके। ठीक है, जब हमारे अंदर बहुत सारे ऊहापोह चल रहे होते हैं, बहुत सारी उठापटक चल रही होती है, मन बेचैन होता है, परेशान होता है, तो उस टाइम पे हम किसी की शरण ढूंढते हैं, किसी गुफा को खोजते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, कैसे अपने मन को शांत करें, अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को हम छोड़ सकें, जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी गलतियां हैं, जो हमारे अंदर जो एक तरह से कमियां हैं, उनको कहाँ छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तसल्लुम गढ़ सके। यानी कि उन सब कमियों को एक तरफ करके वहां से कुछ नया जो है हम शुरू करें। अब हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई हुई है। एक हिरन जो होता है वो खुशबू से, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। जिस प्रकार जो मृग होता है वन का, कस्तूरी उसके स्वयं की कुंडली यानी कि उसकी नाभि में बसी हुई है और वो उसकी खुशबू से कि आखिर ये खुशबू आ कहाँ से रही है, आखिर ये इतनी भीनी सी सुगंध कहाँ से आ रही है, तो वो चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन उसके अंदर ही वो परेशान रहता है हमेशा, लेकिन वो तो उसी के अंदर है। ठीक है, और इस तरह से ही जो मनुष्य है वो भगवान को प्रत्येक जगह पर ढूंढता है, हर जगह पर ढूंढता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाता कि भगवान तो उसके अंदर है। बस वो उसे सच्चे मन से उनकी खोज करनी है। तो यहाँ पर 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। वो कहते हैं 80 साल से मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे सातों सुरों को एक तरह से को बरतने की तमीज अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खां और सहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह है मुहर्रम। तो देखिए मुहर्रम का महीना होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके कुछ वंशजों के प्रति आजादारी यानी कि शोक मनाना मानते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक होता है। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो सहनाई बजाता है, न किसी संगीत कार्यक्रम में शिरकत करता है, और 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर सहनाई बजाते हैं क्योंकि वो दाल मंडी में फतमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं और इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने अपने बारे में बताया कि ये जो उनकी शहनाई है इसका संबंध जो है वो किससे है, वो एक मुस्लिम पर्व से है जिसको मुहर्रम कहा जाता है। और उस दिन इसका विशेष एक महत्व होता है कि उस दिन शहनाई नहीं बजाई जाती क्योंकि उस दिन जो है शोक मनाया जाता है। ठीक है, जो उनके वंशज हैं उनके प्रति आजादारी की जाती है, उनके लिए शोक रखा जाता है। तो इन दिनों में जो है ये पूरे 10 दिन का शोक होता है और इसमें शहनाई नहीं बजाई जाती है। देखिए आगे कहते हैं, उनकी आंखों में इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है, आजादारी होती है, हजारों आंखें नम होती हैं, बरस की ये परंपरा पुनर्जीवित होती है।
मुहर्रम संपन्न होता है एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूपों में ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। जो एक बड़ा कलाकार है उसका सहज मानवीय रूप कि वो एक कहने के लिए एक बड़ा कलाकार है, नहीं तो वो बहुत ही ज्यादा सरल और सहज है। यानी वो किसी एक तरह से दिखावे में नहीं आता या किसी ऐसी चीज के लिए कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूं, मेरे अंदर बहुत ही टैलेंट है तो मैं ये सब चीजें नहीं मानता, तो ऐसा नहीं है। उनकी सादगी जो है, उनकी सहजता जो है, उनका जो मानवीय रूप है वो ऐसे अवसरों पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं और अपने रियाज को कम और उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। तो वो कभी कभी जब मुहर्रम बीत जाता है तो जब वो फुर्सत के उनके पल होते हैं, समय होता है, तो उस समय पर वो अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। और जवानी के दिनों में भी वो अपने रियाज को कम याद करते हैं कि कैसे कितना उन्होंने रियाज किया, कितनी उन्होंने मेहनत की, कितनी उन्होंने प्रैक्टिस की, उसको कम याद करते हैं, बल्कि उन दिनों के अपने जुनून को ज्यादा याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान और गीता बाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। यानी कि उनके अंदर भी वो बचपना है, उनके अंदर भी वो सारी चीजें हैं। वो अपने रियाज को कम याद करते हैं और अपने जुनून को ज्यादा याद करते हैं कि संगीत के प्रति उनका जुनून कैसा था, संगीत के प्रति उनका लगाव कैसा था, उसको याद करते हैं। और अपने उस्ताद को कम याद करते हैं, यानी कि जिन्होंने उनको सिखाया उनको कम याद करते हैं, बल्कि जो पक्का महाल की कुसुम हलवाई की कचौड़ियां हैं, कचौड़ी की दुकान, गीता बाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं कि कैसे उनकी जवानी के समय सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी और बड़ी रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। उस टाइम पे खां साहब की अनुभवी आंखें जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बददस्तूर कायम है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि उनके आंखों उनकी खां साहब की अनुभवी आंखें, जो खां साहब की अनुभवी आंखें हैं, क्योंकि काफी लंबा अरसा है उनके जीवन का, 80 बरस काफी हो गए हैं उनको, और आज भी उनकी जो आंखें हैं वो किस तरह से हंस देने की ईश्वरीय कृपा जो है उन पर आज भी जो है बनी हुई है। आगे कहते हैं, इस बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। जब वो याद करते हैं अपनी जवानी के दिनों को, तो उसमें वो ना तो अपने रियाज को याद करते हैं, ना ही अपने उस्ताद को याद करते हैं, बल्कि उस टाइम पे उन्होंने जो जीवन जिया था उसको वो याद करते हैं। तो इस बाल सुलभ हंसी जो उनके चेहरे पर उस टाइम पे आती है, उसमें और भी बहुत सारी यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा, छुपकर नाना को शहनाई बजाते सुनता था। यानी कि वो कहते हैं कि अमीरुद्दीन जब सिर्फ 4 साल का था, वो छुपकर अपने नाना साहब को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं, तब जाकर ढेरों छोटी छोटी शहनाइयों की भीड़ से अपनी नाना वाली शहनाई को ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा, उनको नहीं पता कि वो चीज क्या क्या है, क्या उससे करना है, बस वो देखता है कि उसके नाना कौन सी शहनाई को बजाते हैं, और जैसे ही उसके नाना रियाज से उठ जाते हैं तो वो तुरंत वहां पर जाता है और ढेर सारी शहनाइयों की भीड़ में से अपने नाना की शहनाई को चुनता है और बाकियों को खारिज करता रहता है, बाकियों को फेंक देता है, जैसे नीचे बच्चे फैला देते हैं ना सामान। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं, यानी कि जिसमें से बहुत ही मीठी मधुर ध्वनि आती है, शायद वो दादा उस शहनाई को कहीं और छुपा कर रखते हैं, यानी कि जिसमें से मीठी ध्वनि आती है। जब मामू अली बख्श खां जो कि स्वयं उनके भी उस्ताद थे, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद भी थे मामू अली बख्श खां, शहनाई बजाते हुए सम पर आ जाएं
तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी। तो जैसे ही वो अपने सम पर आते थे तो वो क्या करते थे, धड़ से एक पत्थर जो है जमीन पर मारते थे और सम पर आने की तमीज जो है उन्हें बचपन में ही आ गई थी। मगर बच्चे को यह मालूम न था कि दाद वाह करके दी जाती है। यानी कि जैसे बजाते हैं ना, शहनाई बजी बजी बजी, और जब वो सम पर आ गई यानी कि अपनी एक तरह से सीमा पर आ गई तो उस टाइम पे वो क्या करता था, पत्थर मारता था नीचे जोर से, जबकि दाद पत्थर मारकर नहीं, वाह बोलकर दी जाती है। और इस तरह से सिर हिला हिला कर दी जाती है। यानी कि जब बांसुरी के उस शहनाई के साथ, उसकी धुन के साथ सिर हिलाया जाए तो वो दाद देना कहा जाता है। पत्थर पटक कर नहीं, क्योंकि वो छोटे थे, उनको पता नहीं था। जब उनको बहुत ज्यादा एक तरह से जब सीमा पर जब पहुंच जाता था चरम पर, तो उस टाइम पे वो क्या करते थे, पत्थर मारते थे नीचे। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि दाद देना मतलब इस तरह से उसके साथ आनंद लेना, उसकी धुन के साथ, और वाह बोलकर जो है दाद देना। लेकिन वो कहते थे वो पत्थर पटक कर देते थे। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या है। अब देखिए वो बिल्कुल फिल्मों के भी बहुत बड़े शौकीन थे। तो वो कहते हैं बचपन में फिल्मों के बुखार के बारे में तो क्या कहना, कि फिल्मों का बुखार कितना था उनके ऊपर। वो कहते हैं उस समय थर्ड क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। यानी कि जो थर्ड क्लास होता था उसके लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। जब उसको फिल्म देखनी होती थी तो क्या करता था, 2 पैसे अपने मामू से, 2 पैसे अपनी मौसी से और 2 पैसे अपनी नानी से लेता था। तो देखिए वो अपने बचपन की ढेर सारी यादें यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, ढेर सारी यादें यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपने बचपन के दिनों में जब वो एक साधारण सा बच्चा यानी कि अमीरुद्दीन थे तो कैसे वो फिल्म देखने जाया करते थे। और वो कहते फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने। तो यहाँ सुलोचना जो कि उनकी फेवरेट हीरोइन हुआ करती थी, जैसे ही उसकी नई फिल्म जो है लगती थी वो तुरंत पैसे मांगकर यानी कि पैसे कमाकर जो है चले थे सिनेमा हॉल फिल्म देखने। बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से जो उसे मिलती थी, वो क्या करते थे, उस कमाई को लेकर जाते थे। जब वो धीरे धीरे क्या करते थे, रियाज करते थे, रियाज के साथ साथ जो है वो बालाजी मंदिर पर बैठकर शहनाई भी बजाया करते थे और उनसे थोड़ा बहुत उनकी कमाई हो जाया करती थी। और जैसे ही सुलोचना की नई फिल्म लगती वो तुरंत दौड़ जाते अपनी कमाई को लेकर फिल्म देखने। एक अठन्नी मेहनताना उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान। अब देखिए मेहनताना मिलता था केवल एक अठन्नी, ठीक है, मेहनताना कितना था, केवल अठन्नी, और उस पर जबरदस्त शौक था सुलोचना की फिल्म का, नई फिल्म का, और कुसुमलता की देसी घी वाली कुलसुम की देसी घी वाली दुकान का। वहां की संगीतमय कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलाते घी में कचौड़ी डालती तो उस समय ठन से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह विरोह दिख जाते थे। तो जब कुलसुम जो है कलकलाते घी में बनता था उस टाइम पे, क्योंकि वो टाइम जो था बहुत ही अलग था, बहुत ही शुद्ध प्योर चीजें सब मिला करती थी। तो कलकलाते घी में जब वो कचौड़ी डालती तो उस समय छन से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह विरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि आपने खां साहब के रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। न जाने कितने लोगों ने इस तरह की कचौड़ियां शायद खाई होंगी, लेकिन जो हमारे खान साहब हैं वो रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। यानी कि स्वाद का भी बहुत ज्यादा शौक और रियाज का भी उतना ही शौक।
इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। और अब शायद इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि उनके दादा की उनकी जो मीठी शहनाई है उनके हाथ जो है लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साधारण से जीवन को दर्शाया गया है और देखिए बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने इस जो यहाँ पर शहनाई जैसे एक सामान्य वाद्य यंत्र को एक शहनाई जैसे सामान्य एक बाजे को एक विशिष्ट वाद्य यंत्र का स्थान दिलाया। तो देखिए एक प्राचीन, वो कहते हैं काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन के मंदिर में होता आया है। जो संगीत है वो काशी में एक प्राचीन और बहुत ही अद्भुत परंपरा है और ये आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन के मंदिर में होता आया है। और यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। और ये कहाँ है? ये मंदिर जो है शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है और वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ पर 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। तो देखिए ये जो आयोजन होता है काशी में, ये कई वर्षों से, पिछले कई वर्षों से होता आया है। ये बहुत ही एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा रही है कि इस तरह का आयोजन वहां पर किया जाता है, संगीत का आयोजन, जो कि संकट मोचन मंदिर में होता है। और ये मंदिर जो है शहर के दक्षिण लंका पर है और यहाँ हनुमान जयंती के अवसर पर 5 दिनों का शास्त्रीय और उप शास्त्रीय संगीत गायन और वादन की उत्कृष्ट सभा होती है, जिसमें बिस्मिल्लाह खां जो है वो अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित, अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। जैसे कि वो मुस्लिम एक तरह से समुदाय के थे, लेकिन अपने मजहब के प्रति उनको अत्यधिक समर्पण था, लगाव था, अपने मजहब से वो प्रेम करते थे। लेकिन उतना ही वो काशी के विश्वनाथ जी पर भी उतनी ही उनकी श्रद्धा थी, उतना ही उनका अपार जो है प्रेम था। जब भी वे काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ जी वह बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे। यानी कि जब भी वो बाहर रहते थे काशी से, तो वो हमेशा चाहते थे कि उनका मुख जो है वो विश्वनाथ जी और काशी विश्वनाथ जी और बालाजी मंदिर की तरफ हो और थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है। भले ही थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उन्होंने शुरुआत जो की थी, उन्होंने रियाज जो किया था वो उसी हनुमान मंदिर पर किया था, तो उसी ओर जो है शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता और भीतर आस्था रीढ़ के माध्यम से, जो भीतर की आस्था थी, भीतर की जो आस्था की रीढ़ थी, जो देखिए हम कहते हैं ना कि ईश्वर अल्लाह और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन जो इंसान सच में भगवान के प्रति समर्पित है, जो इंसान सच में भगवान को मानता है, उसके लिए ईश्वर भी, अल्लाह भी और बाकी सब जो है वो क्या है, एक परम शक्ति है और वो उसी एक परम शक्ति को अपनी पूर्ण आस्था से मानता है। और वो कहते हैं कि किस तरह से जब उनकी आस्था थी उनके प्रति, तो जहां पर भी वो रहते थे वो क्या करते थे, एक बार उनकी तरफ जो है शहनाई जो है बजा देते थे। खान साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती थी। जो खान साहब हैं उनकी जो रीढ़, यानी कि जिससे शहनाई बजती है, जो मैंने आपको बताया था कि शहनाई का जो अंदर का हिस्सा होता है, अंदर का भाग होता है, वो पोपला होता है, यानी कि खाली होता है। उसमें एक रीढ़ डाली जाती है जो कि डुमराव में ही जो एक वृक्ष होता है उससे वो रीढ़ बनाई जाती है। तो उस वो उनकी जो रीढ़ है वो कम से कम 15 से 20 मिनट में ही वो गीली हो जाती है और दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल तब वे
दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इतनी देर में ही उनकी जो रीढ़ है वो गीली हो जाती है और फिर वो दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर कहते हैं, देखिए वो काशी के लिए या बनारस के लिए, विश्वनाथ जी के लिए क्या कहते हैं, देखिए वो अक्सर कहते हैं, क्या करें मियाँ कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं। वो क्या कहते हैं, क्या करें मियाँ इस काशी छोड़कर कहाँ जाएं। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, और यहाँ हमारे खानदान ने कई पुस्तों से शहनाई बजाई है। वो कहते हैं कि हम काशी को छोड़कर कहाँ जाएं, हम इस बनारस को कहाँ छोड़कर जाएं, क्योंकि गंगा मैया भी यहाँ है, काशी विश्वनाथ स्वयं यहाँ है, और स्वयं बालाजी यहाँ है, और हमारे खानदान ने कई वर्षों से, कई पुस्तों से यहाँ पर शहनाई बजाई है। वो कहते हैं हमारे नाना तो वही बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। जो उनके नाना थे वो उसी बालाजी मंदिर में बहुत ही बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं, और वो हम कहते हैं, वो कहते हैं अब हम क्या करें, मरते दम तक न ये शहनाई छूटेगी और ना ये काशी। वो कहते हैं अब तो ना तो मरते दम तक ये शहनाई हमसे छूटेगी और ना ही ये काशी हमसे छूटेगी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी है, देखिए इंसान, जैसे मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि कितना कितना बड़ा लेसन वो दे रहे हैं यहाँ पर, कितना बड़ा पाठ वो हमें यहाँ पर पढ़ा रहे हैं कि हम क्या करते हैं, थोड़ा सा में भी हमें बहुत ज्यादा प्राउड आ जाता है, बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है। अगर हमें थोड़ी भी चीजें आ जाए तो हम ये सोचते हैं कि जो कुछ सीखा है हमने ही सीखा, जो कुछ आता है हमें ही आता है। लेकिन वो इतने देखिए जिन्हें बिस्मिल्लाह की उपाधि दी गई, उनके लिए आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा उनकी सोच जो है कितनी ज्यादा सरल है, कितनी साधारण है, और किस तरह से उनको अपनी भूमि के प्रति, अपने उस जगह के प्रति जहां से उन्होंने सीखा, जहां पर उन्होंने अपना बचपन बिताया है, जहां पर उन्होंने रियाज किया है, उसके प्रति उनका लगाव आप देख सकते हैं। कहते हैं जिस जमीन ने हमें तालीम दी, तालीम यानी कि रियाज करने का, जिस जमीन ने हमें सिखाया, जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जहां से हमने अदब पाई, अदब यानी कि तरीका, जिस जमीन ने हमें तालीम दी, तालीम यानी कि जिसने हमें एक तरह से सिखाया, जिसने हमें अदब दी यानी कि तरीका बताया कि कैसे करना चाहिए, वो और कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये सब हमें और कहाँ मिलेगा। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। देखिए उनकी कितनी बड़ी बात थी कि शहनाई और काशी से बढ़कर कोई और जन्नत नहीं है हमारे लिए इस धरती पर। कहते हैं काशी संस्कृत की पाठशाला है। जो काशी है, आपने देखा होगा आज भी अगर आपको संस्कृत का विद्वान बनना है, संस्कृत में अगर आपने कुछ विशेष पदवी धारण करनी है, तो आप जो बच्चे हैं वो काशी विश्वविद्यालय से पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बनारस जाकर पढ़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि काशी जो है वो संस्कृत की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है, और शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी में कलाधर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विदाधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खां हैं। इन रसिकों से उपकृत होने वाला हमारा अपार जनसमूह है। देखिए काशी की विशेषताओं को यहाँ पर बताया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज भी अगर किसी को संस्कृत में कोई बहुत बड़ी पदवी अगर चाहिए होती है, संस्कृत से अगर आगे की पढ़ाई करनी है, आपने देखा होगा कि बच्चे काशी जाते हैं, विश्वनाथ जाते हैं और बनारस जाते हैं। तो क्या है काशी में? काशी में संस्कृत की पाठशाला है। काशी को आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठा पहले जो है जाना जाता था। काशी में
कालाधर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है। काशी में पंडित कंठे महाराज हैं। काशी में विदाधरी हैं। बड़े रामदास जी हैं। मौजुद्दीन खां हैं। और इन सब रसिकों से उपकृत होने वाली, यानी कि इनके उपकारों को इनके द्वारा इन सब ने काशी पर उपकार किया है और इन सब से उपकृत होने वाला हमारा अपार जन समूह है। और यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है। यह एक अलग काशी है जिसकी एक अलग तहजीब है और अपनी बोली, अपने विशिष्ट लोग हैं, इनके अपने उत्सव हैं और इनका अपना गम है। तो देखिए यहाँ पर काशी के बारे में बहुत ही सुंदर बातें यहाँ बताई गई हैं। और अपना सेहरा अपना नोहा, अपना सेहरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से और भक्ति को किसी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से और विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते हैं। यानी कि काशी में जो चीजें हैं वो काफी पुरानी है और कैसे उनका आपस में संबंध है। देखिए यहाँ पर कहा है कि अपना सेहरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, यहाँ का जो संगीत है वो भक्ति से जुड़ा हुआ है और भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, भक्ति को आप किसी भी धर्म के कलाकार से जोड़ सकते हैं। और कजरी को चैती से, ये दोनों क्या होते हैं? नृत्य होते हैं। और विश्वनाथ को विशालाक्षी से और बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते हैं। अक्सर समारोहों में एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। क्या कहती है? अक्सर जो समारोह होते हैं, उत्सव होते हैं और वहां पे दुनिया कहती है कि ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब है कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई है और शहनाई का तात्पर्य है बिस्मिल्लाह खां का हाथ, और हाथ से आश्रय इतना भर है कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सर चढ़कर बोलने लगता है। यानी कि अगर कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी उत्सव होता है, कोई भी समारोह होता है, तो वहां पर अगर ये हो गया कि बिस्मिल्लाह खां है, तो बिस्मिल्लाह खां है मतलब उनकी शहनाई है और उनकी शहनाई है मतलब उनका हाथ है जिससे वो बजती है, और उनका हाथ मतलब कि उनकी एक फूंक और शहनाई की जादुई की आवाज जो है लोगों के कानों में गूंजने लगती है। शहनाई में सरगम भरा होता है और खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है। ऐसा नहीं कि बेताल जाएंगे, क्योंकि उनको ताल का पता है, उनको राग का पता है, और ऐसा नहीं है कि वो बेताले जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती गई सुभान अल्लाह, इस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आखर बनता है और शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। तो इस तरह से देखिए हमने इस पाठ में यहाँ पर आज भी काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग पढ़ी और मुझे लगता है कि अब आपका जो काफी सारा कनेक्शन है वो इस पाठ से जुड़ गया होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो लेखक है इस पाठ के, उन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस पाठ को लिखा है। कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम किसी ऐसे चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हमें लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा आनंददायक ये पाठ है और काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको समझ भी आ रही होंगी। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, और साथ ही इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।